अस्सलाम वालेकुम। आपका चैनल फर इंग्लिश में खुशामदीद। यकीन है आप सब ठीक हो। आज मैं ऐसे 20 जुमले पेश करूँगा जो आपके दोस्तों पूछने में मजबूर हो जाएंगे और पूछेंगे आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। चले शुरू करते हैं। पहली सेंटेंस, हाउ आर यू। हाउ आर यू, इसका मायना आप कैसे हो। मेरे साथ पढ़िए, हाउ आर यू। इसका जवाब होगा आई एम फाइन। आई एम फाइन। मेरे साथ पढ़िए, आई एम फाइन। इसके अलावा आप मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। एंड यू। एंड यू, इसका मतलब है और आप, और आपका क्या हाल है। एंड यू। फुल सेंटेंस ये होगा कि हाउ आर यू। आई एम फाइन। एंड यू। हाउ आर यू। आई एम फाइन। एंड यू। दूसरी सेंटेंस, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, इसका मतलब है आप क्या कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। मेरे साथ पढ़िए, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तो इसका जवाब होगा आई हैव बीन वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग। या अगर कोई पढ़ रहा है तो वो कह सकता है आई हैव बीन स्टडीइंग। आई हैव बीन स्टडीइंग। मेरे साथ पढ़िए, आई हैव बीन स्टडीइंग। अगर कुछ नहीं किया हो तो वो बोल सकते हैं आई हैवंट डन एनीथिंग। आई हैवंट डन एनीथिंग। तीसरी सेंटेंस, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। मेरे साथ पढ़िए, हाउ ओल्ड आर यू। इसका मतलब है आप कितने साल के हो। तो इसका जवाब अगर कोई मिसाल के तौर पर 20 साल का है तो वो जवाब देगा आई एम 20 years old। आई एम 20 years old। मैं 20 साल का हूँ। अगर कोई 40 साल का है तो वो बोल सकते हैं आई एम 40 years old। आई एम 40 years old। चौथी सेंटेंस, The weather seems bad today, isn't it? The weather seems bad today, isn't it? मेरे साथ पढ़िए, The weather seems bad today, isn't it? The weather का मतलब मौसम। Bad बुरे को कहते हैं या कुछ चीज़ ख़राब हो। Today आज को कहते हैं। Isn't it का मतलब जो आखिर में लिखा है उसका मतलब है ना। तो पूरी सेंटेंस का तर्जुमा ये है, आज मौसम ख़राब लगता है ना। तो इसका जवाब आप दे सकते हो यस इट इज़। हाँ ख़राब है। अगर नहीं है आप ये कह सकते हो नो इट इज़न्ट। नो इट इज़न्ट। नो इट इज़न्ट बैड टुडे। फिफ्थ सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। मेरे साथ पढ़िए, व्हाट आर यू डूइंग। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो। तो आप इसका जवाब ऐसे भी दे सकते हो। अगर कोई किताब पढ़ रहा है वो ये कह सकता है आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। अगर कोई खाना पका रहा है तो वो ये कह सकते हैं आई एम कुकिंग। आई एम कुकिंग। आई एम कुकिंग। अगर कोई काम कर रहा है वो ऐसे कह सकते हैं आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग। तो फुल सेंटेंस में ये क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग। आई एम रीडिंग अ बुक। आप क्या कर रहे हो। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अगली सेंटेंस, आर यू फ्री लेटर। आर यू फ्री लेटर। इसका तर्जुमा, क्या बाद में आपके पास वक्त है। मेरे साथ पढ़िए, आर यू फ्री लेटर।
आर यू फ्री लेटर? इसका जवाब होगा यस आई एम। अगर नहीं है टाइम तो आप बोल सकते हो नो आई डोंट हैव टाइम, या नो आई एम नॉट फ्री। नो आई एम नॉट फ्री। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम हंग्री, डू यू वांट टू ग्रैब समथिंग टू ईट? आई एम हंग्री, डू यू वांट टू ग्रैब समथिंग टू ईट? आई एम हंग्री का मतलब मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री। डू यू वॉन्ट टू का मतलब है क्या आप कुछ करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू ग्रैब समथिंग टू ईट? इसका मायना हुआ क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? डू यू वॉन्ट टू ग्रैब समथिंग टू ईट? मेरे साथ पढ़िए, आई एम हंग्री, डू यू वॉन्ट टू ग्रैब समथिंग टू ईट? Following sentence. Let's have a tea break. Let's have a tea break. इसका मायना ये है कि चाय का ब्रेक ले लेते हैं। Let's have a tea break. Let's have a tea break. मेरे साथ पढ़िए, Let's have a tea break. अगर कोई लंच करना चाहता हो वो टी की जगह में लंच भी बोल सकते हो। Let's have a lunch break. Let's have a lunch break. मेरे साथ पढ़िए, Let's have a lunch break. अगली सेंटेंस, I went to buy some groceries from the store. I went to buy some groceries from the store. Went का मतलब go जैसे ही होता है। go का मतलब जिस तरह जाने को कहते हैं, went भी इस जैसे ही है, लेकिन ये past tense को होगा। पास्ट टेंस के बारे में हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इधर इसका यही मतलब है कि मैं दुकान को गया और कुछ सामान सौदा लेके आ गया। तो फुल सेंटेंस क्या हुआ? आई वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज फ्रॉम द स्टोर। मेरे पीछे पढ़िए, आई वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज फ्रॉम द स्टोर। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन आई हैव अ लुक? Can I have a look? Can I have a look? इसका मतलब है क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? कुछ चीज़ सामने पड़ी हो तो ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हो। Can I have a look? मेरे साथ पढ़िए, Can I have a look? Can I have a look? अगली सेंटेंस, May I ask where is the washroom? May I ask where is the washroom? इसका मायना है कि मैं जान सकता हूँ कि वॉशरूम कहाँ है। मे आई आस्क वेयर इज़ द वॉशरूम? मे आई आस्क एक पोलाइट तरीका है जिससे आप लोगों से सवाल पूछ सकते हो। मे आई आस्क समथिंग। मेरे साथ पढ़िए, मे आई आस्क वेयर इज़ द वॉशरूम? मे आई आस्क वेयर इज़ द वॉशरूम? सेंटेंस, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर? मे आई हैव अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर? अगेन इधर फिर हमने मे आई हैव यूज़ किया है। आई आज था पिछले सेंटेंस में, इस बार मे आई हैव है। पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि मुझे एक ग्लास ठंडा पानी मिल सकता है। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। मेरे साथ पढ़िए, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। अगली सेंटेंस, अगर कोई पूछे ये सामने वाला कौन है, हु इज़ ही या हु इज़ शी, आपका जवाब हो सकता है ही इज़ माई ब्रदर और शी इज़ माई सिस्टर। लेकिन आप ऐसे भी पूछ सकते हो, इज़ ही योर ब्रदर? इज़ ही योर ब्रदर? क्या वो तुम्हारा भाई है? इज़ ही योर ब्रदर? मेरे साथ पढ़िए, इज़ ही योर ब्रदर? ब्रदर की जगह फादर भी लगा सकते हो, इज़ ही योर फादर? फादर की जगह अंकल भी लगा सकते हो, इज़ ही योर अंकल? अगली सेंटेंस सिमिलर है, लेकिन इस बार सिस्टर के लिए यूज़ होगी। इज़ शी योर सिस्टर? पिछली सेंटेंस में ही इस्तेमाल हुआ था ब्रदर के लिए, लेकिन इस सेंटेंस में शी यूज़ होगा सिस्टर के लिए।
जब मेल और फीमेल के डिफरेंस हो तो फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए इस बार होगा इज़ शी योर सिस्टर। इज़ शी योर सिस्टर। सिस्टर की जगह आप मदर भी डाल सकते हो, तो बन जाएगा इज़ शी योर मदर। इज़ शी योर मदर। मेरे साथ पढ़िए, इज़ शी योर मदर। अगली सेंटेंस, मैं थका हुआ हूँ या मैं थक चुका हूँ। इसके दो तरीके हैं बोलने के लिए। पहला, आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। मेरे साथ पढ़िए, आई एम एग्जॉस्टेड। दूसरा तरीका ये है, आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड। मेरे साथ पढ़िए, आई एम टायर्ड। अगली सेंटेंस आप शॉपिंग के वक्त यूज़ कर सकते हो। हाउ मच इज़ इट। हाउ मच इज़ इट। मेरे साथ पढ़िए, हाउ मच इज़ इट। हाउ मच का मतलब कितना का, इज़ इट जो चीज़ पड़ी हो तो उसको बोलते हैं। तो फुल सेंटेंस का मतलब होगा ये चीज़ जो पड़ी है कितने की है। हाउ मच इज़ इट। इसका जवाब क्या है वो अगली सेंटेंस में होगा। तो हाउ मच इज़ इट का जवाब ये भी हो सकता है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, कैन यू मेक इट अ लिटिल बिट चीपर प्लीज़। जब कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाए आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हो उसको सस्ता करवाने के लिए। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, कैन यू मेक इट अ लिटिल बिट चीपर प्लीज़। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, कैन यू मेक इट अ लिटिल बिट चीपर प्लीज़। एक्सपेंसिव महंगे को कहते हैं, क्वाइट काफ़ी या बहुत को कहते हैं। कैन यू मेक इट का मतलब है क्या आप कर सकते हो कुछ चीज़। अ लिटिल बिट का मतलब थोड़ा। चीपर सस्ते को कहते हैं। मेरे साथ पढ़िए, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, कैन यू मेक इट अ लिटिल बिट चीपर प्लीज़। एक बार फिर से, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, कैन यू मेक इट अ लिटिल बिट चीपर प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, I would like this one and the one over there. I would like this one and the one over there. इसका मायना है मुझे एक ये वाला चाहिए और एक वो वाला चाहिए जो दूर पड़ा हो। I would like this one and the one over there. I would like मुझे ये वाला चाहिए and the one over there और वो जो दूर पड़ा है वो भी चाहिए। एंड तभी इस्तेमाल होता है जब दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। I would like this one and the one over there. मेरे साथ पढ़िए, I would like this one and the one over there. Sentence, are there any restaurants nearby? Are there any restaurants nearby? इसका मायना है क्या करीब में कोई रेस्टोरेंट्स हैं। Are there any restaurants nearby? रेस्टोरेंट्स की जगह में आप और जगह भी डाल सकते हो, जिस तरह के आर देयर एनी स्कूल्स नियर बाय, कोई स्कूल नज़दीक मौजूद है। आर देयर एनी शॉप्स नियर बाय, क्या करीब में कोई दुकानें हैं। मेरे साथ पढ़िए, आर देयर एनी रेस्टोरेंट्स नियर बाय। आर देयर एनी रेस्टोरेंट्स नियर बाय। आखिरी सेंटेंस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू का मतलब शुक्रिया। इसका जवाब होगा योर वेलकम। योर वेलकम यानी कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, योर वेलकम। योर वेलकम इज़ द रिप्लाई व्हेन समबडी सेज थैंक यू। व्यूवर्स, तो ये थी आज के 20 आसान और बुनियादी जुमले। इस वीडियो को 2-3 बार और जायज़ा लीजिए कि आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाए। इस चैनल पर हम हर हफ्ते रोज़ाना गुफ्तगू अपलोड करेंगे। उम्मीद है 2-3 वीडियो देखने के बाद आप फर इंग्लिश बोल सकेंगे। वीडियो ख़त्म होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिए ताकि नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, हमें भी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।